हेलो एवरीवन। एसएसटी में आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द नदन माउंटेन्स। नदन माउंटेन्स नदन माउंटेन्स और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नदन माउंटेन्स एक चैप्टर है। इस चैप्टर को जब पढ़ लेंगे, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो आप सीख क्या पाएंगे। तो इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि आप पढ़ेंगे पहले किसके बारे में, हिमालयाज के बारे में जानेंगे कि जो नदन माउंटेन्स में हिमालयन रेंज है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लोकेशंस क्या है, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिवर्स हैं जो इस ओशियन से निकलती हैं, सॉरी कौन कौन से ऐसे रिवर्स है जो हिमालयन रेंज से निकलती है। देन ये देखेंगे कि नदन माउंटेन्स में क्लाइमेट कैसा होता है, बारिश होती है, सर्दी पड़ती है, कि कैसा मौसम रहता है वहाँ का। देन लास्ट ये पढ़ेंगे कि हम वाइल्ड लाइफ मीन्स कि कौन कौन से वन्य जीव, कौन कौन से जंगल में जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है, कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, ये सारी चीजें जो है पाई जाती हैं। चलिए वार्म अप करते हैं। वार्म अप के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट माउंटेन्स। माउंटेन्स तो आपने देखा होगा ना, ये होते हैं माउंटेन्स जिनकी टॉप क्या होती है, कॉनिक शेप में होती है, और ये सराउंडिंग से क्या होती है, हमेशा हायर रेंज में होती है। तो ये जब हायर होती है ना, तो इसके बारे में, माउंटेन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, 2-3 लाइन लिख के फटाक से आप हमको दिखाएंगे। ओके चलिए, नदन माउंटेन्स क्यों? नदन माउंटेन्स हमने पढ़ा था कि इंडिया को 6 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। पहले को, जिसका पहला कौन सा था, द नदन माउंटेन्स। नदन माउंटेन्स क्यों? क्योंकि ये जो माउंटेन है, इंडिया जो हमारा कंट्री है ना, इंडिया के नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में बहुत ही लंबा, बहुत ही चौड़ा और पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट जो पीक है हमारे वहां ही पाई जाती है। ठीक है ना? तो इसमें जो है बेसिकली रेंज है। रेंज मीन्स कि जो माउंटेन्स होती है ना, माउंटेन्स पर रेंज होती है कि लाइक यहाँ माउंटेन पाई गई, फिर माउंटेन पाई गई, फिर माउंटेन पाई गई, एक लाइन में हो गई, फिर माउंटेन पाई गई, फिर माउंटेन दूसरी लाइन हो गई। समझ गए? तो ऐसे जो ये जो माउंटेन है यहाँ पे 3 पैरेलल रेंज पाई जाती है। कितनी? 3 टोटल, 3 पैरेलल रेंज पाई जाती है जिनको नाम, जिनको जानते हैं किस नाम से, हिमालय नाम से। लेकिन इसके भी नॉर्थ में इससे भी पुराना, इससे भी ओल्ड टाइम में बना हुआ एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय बहुत पहले बना था, उसके बाद में जो हिमालयन माउंटेन है इसकी उत्पत्ति हुई थी। समझ गए आप लोग? लोकेशन कहाँ पड़ेगा? लोकेशन आपका, चूंकि नॉर्थ में कौन सा स्टेट पड़ता है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर पड़ेगा, उत्तराखंड पड़ेगी, फिर क्या पड़ेगा आपका, हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। 3 स्टेट में फिर वहां चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में, असम में, देन अरुणाचल प्रदेश, असम में, फिर नागालैंड वाले, मणिपुर वाले इलाके में पड़ेगा। ये जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज लाइज इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। दे एक्सटेंड फ्रॉम द कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश टू द डिस्टेंस अबाउट 2500 किलोमीटर नॉर्थ द इंडिया। नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिया में ये शुरू होते हैं कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, खत्म होते हैं कहाँ पे, खत्म होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और फैले कितने किलोमीटर हैं? 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन दिस? 2500 किलोमीटर दे आर लॉन्ग, दिस माउंटेन्स आर लॉन्ग बेसिकली। और ये इंडिया के नॉर्थ में पड़ते हैं। Huge range of the mountains in the northeast of the Himalayan mountains are not very high, are known as the northeastern hills। अब ये जो माउंटेन्स है ना, जब नॉर्थ में रहते हैं, इनकी जो हाइट है थोड़ी बड़ी एवरेज है, मीन्स तभी भी 6000 मीटर से ज़्यादा ही है बेसिकली। 6000 मीटर मीन्स 6 किलोमीटर, धरती से ऊंचा है। इसकी जो हाइट है, जैसे जैसे हम नॉर्थ से इस डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो हाइट अपने आप बढ़ने लगती है। ठीक है, ये बढ़ने लगती है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। जो ये जो पहले चीज, एक चीज समझ लीजिए, जो माउंटेन है ना बेसिकली फैला हुआ है 3-4 देशों में। पहला 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 फैला इसमें कैसे, अफगानिस्तान में, दूसरा पड़ता है आपके इंडिया में, तीसरा पड़ता है पाकिस्तान में भी कुछ रेंज पड़ेगा, फिर चौथा पड़ता है आपके नेपाल में, देन 5th वन पड़ेगा चाइना में, देन 6 पड़ता है म्यांमार में भी किसी चीज का पोर्शन है। तो ये जो पूरी की पूरी रेंज है ना हिमालय,
हिमालय की जो सबसे टॉप रेंज है, सबसे टॉप ऊंची, सबसे ऊंचा कौन सी चोटी है, कौन सी पीक है, तो उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट बोलेंगे। पूरे हिमालय की बात हो रही है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है पड़ता कौन सी कंट्री में? ये पड़ता है नेपाल में। हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? माउंट एवरेस्ट। और ये पड़ता कहाँ है? नेपाल में, न कि इंडिया में। समझ गए? वाइल जबकि K2 or the Mount Godwin Austen is the second highest peak in the world. सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और एक और पीक है, पीक का मतलब ये हो गया कि सपोज दैट ये माउंटेन, माउंटेन समझ गया? तो जो माउंटेन होगी, तो जो सबसे टॉप में बिंदी होगी ना, इसको इसका पीक बोलते हैं, माउंटेन की पीक है, तो इसका कुछ नाम रख दिया गया। जैसे माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है, जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर, नॉट किलोमीटर। ये कह सकते हैं कि 8.5 किलोमीटर से ज्यादा ऊंची है सी लेवल से, अगर हाइट नापे। जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है, सेकंड हाईएस्ट जो टॉप चोटी है, उसका नाम है माउंट केटू। क्या नाम है? माउंट केटू। और ये जो माउंट केटू है, इसको क्या बोलते हैं एक और नाम से? गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, और किसकी? हिमालय की। फिर एक चीज और ध्यान से सुनिए, ये है किसमें? इंडिया में। कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। और ये हिमालयन रेंज की, हिमालय रेंज में नहीं बढ़ता है। मैंने बोला ना कि दो पैरेलल रेंज है पहले। एक पैरेलल रेंज जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक है, जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो ये भी हिमालय है, लेकिन इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो है ये माउंट केटू। समझ गए? हिमालय की चोटी नहीं है, ट्रांस हिमालय की चोटी है, जिसका नाम है माउंट केटू। पड़ेगा कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लोकेशन आपको ध्यान रखना दिमाग में। देन सेकंड हो गई हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। Some of the important peaks of the northern mountains are listed in the table. अब नीचे दिए गए। अब कोई पूछे कि हिमालयन माउंटेन का सबसे ऊंचा चोटी इंडिया में कौन सा है, तो आपका जवाब होगा माउंट कंचनजंगा, जो पड़ता है कहाँ? सिक्किम में। कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में। समझ गए? और हिमालयन रेंज की जब बात की जाएगी, तो किसका नाम लेंगे? माउंट गॉडविन ऑस्टिन का, जो है ट्रांस हिमालयन का पोर्शन। ठीक है? कुछ जो टॉप मोस्ट जो है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, उनकी हाइट कितनी है चलिए देख लेते हैं। सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? माउंट एवरेस्ट की। कहाँ पे लेंगे आपको? हिमालय में, सॉरी हिमालय के रेंज में पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कहाँ? नेपाल में। वो कितनी हाइट है इसकी? 8848 मीटर। देन सेकेंड पड़ता है, सेकेंड विच वन? सेकेंड वन इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2, 8611 मीटर्स। देन थर्ड नंबर इज कंचनजंगा, जो पड़ेगा आपका सिक्किम में। देन मकालू, अगेन नेपाल में। देन धौलागिरी, अगेन नेपाल में। देन अन्नपूर्णा, अगेन नेपाल में। नंगा पर्वत, ये पड़ेगा आपका इंडिया में, जम्मू कश्मीर फिर से। देन नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पड़ेगा आपका? उत्तराखंड। तो ये जो है इतने पिक्स है जिनकी हाइट आपको दी गई है। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हिमालय के बारे में। किसके बारे में? हिमालय। जो हिमालय वर्ड है ना, ये बना दो शब्द से। हिंदी का अगर संस्कृत दो शब्दों को लेकर, हिम धन आलय मीन्स, हिम मीन्स आइस, हिम मीन्स आइस, यानी अबोर्ड ऑफ स्नो बोलते हैं, यानी बर्फ का घर है। तो वो जैसा कि जो वर्ड है हिमालय, किसको डिनोट करता है? अबोर्ड ऑफ द स्नो। एज ए लार्ज पार्ट ऑफ द माउंटेन, इसको हिमालय को हिमालय क्यों बोलते हैं? इस माउंटेन को हिमालय क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि साल के थ्रू आउट द ईयर दिस माउंटेन इज ऑलवेज कवर विद द स्नो। थ्रू आउट द ईयर, पूरे सालों के साल भर, 365 दिन, 12 महीने, जो भी आप कह लें, तो पूरे सालों भर कितना रहता है ये आइस से पूरी की पूरी कवर रहती है। इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं? नाम ही दे देगा इनका, हिमालय। हिमालय रेंज कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जैसे कि कह रहे हैं कि जो हिमालय के माउंटेन है पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट पीक है। हमने देखा माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा है, माउंट K2 है, माउंट धौलागिरी है, माउंट नंगा पर्वत है, नमचा पर्वत, ढेर सारे पर्वत चेंज है। तो ये सारी चीजें। हिमालय है कहाँ? ये देखिए हिमालय हमारा, हिमालय ऐसे फैला हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे। मैथ्स में सर्कल जब पढ़ेंगे ना, तो सर्कल में मैथ्स वाले सर से आप पूछेंगे तो बोलेंगे आर्क के बारे में। आर्क होती है ना, वैसे इसका आर्क शेप है, ये ऐसे आर्क शेप में हिमालय रेंज।
तो यहाँ पे बेसिकली है कौन सा, पाकिस्तान है, इसके नॉर्थ में थोड़ा सा और अफगानिस्तान है, 2 कंट्री। थर्ड कंट्री हो गई नहीं, 1 2 3 कंट्री। देन ये पड़ेगा, ये आपका नेपाल है, ये इतना जो एरिया है ये नेपाल का एरिया है, 4th कंट्री। और ये जो पूरा पूरा देख रहा है ये चाइना है, 5th कंट्री। देन इसका जो पोर्शन है थोड़ा सा इंडिया के ईस्ट में, यहाँ पे कंट्री आती है जिसका नाम है म्यांमार, इतने कंट्री में पड़ता है, समझ गए। अब ये जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि जो हिमालयन माउंटेन हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कितने रेंज, तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देते हैं कि जो हिमालयन रेंज है, अगेन इसमें 3 पैरेलल रेंज है, 1 2 3। फर्स्ट को बोलते हैं ग्रेट हिमालय, दूसरे को बोलते हैं मिडिल हिमालय चूंकि बीच में पड़ता है, और थर्ड को बोलते हैं लोअर हिमालय, शिवालिक हिमालय का और नाम, इसको हिमाद्री हिमालय से नाम से जानते हैं और इसको हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ये वीडियो एंड करते हैं।